नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत कर रहा है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालत में पेश। अदालत ने आज फ्रीकैन से दलाइल तलब कर रखे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर वकील आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत को बताया, हम पहले एवनफील्ड रेफरेंस की अपील पर दलाइल देंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत करार दे चुकी है कि अगर ज़रूरत पेश आई तो रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। £190 मिलियन के चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। अदालत का आइंदा तारीख पर केस का चालान पेश करने का हुक्म। लाहौर डिफेंस हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान के वालिद मलिक शफकत अबान की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तोसी। क्या मुलजिम शफकत शामिल तफ्तीश हो चुका है? अदालत का पुलिस से इस्तफसार। जी, शामिल तफ्तीश हो चुका है, अभी CDR निकलवा रहे हैं। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबहर गुल खान ने जमानत पर समाअत की। वालिद कहता है बच्चा है, बच्चे से गलती हो सकती है। बच्चा है तो बच्चे को गाड़ी क्यों दी? शहरियों का सवाल। कराची के शॉपिंग प्लाजा में आतिशदगी से 11 अफराद की मौत का मामला। सानहे की तहकीकात जारी। DIG ईस्ट के मुताबिक तहकीकाती कमेटी में एक इंजीनियर को भी शामिल किया है। तहकीकाती रिपोर्ट आने तक इमारत को बंद रखा जाएगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। FIR में फायर ब्रिगेड के इलेक्ट्रिक और दीगर नामजद हैं। मुतालिका इदारों को सवालात भेजे हैं। जवाबात आने पर चीजें क्लियर होंगी। लाहौर में स्मॉग का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी में लाहौर आज भी दुनिया में पहले नंबर पर। 3 दिन के स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद पंजाब में स्मॉग में कमी ना आई। लाहौर समेत सूबे भर में आज कारोबारी बहाल। तालीमी इदारे, मार्केटें और बाजार मामूल के मुताबिक खुल गए। स्मॉग के सबब शहरियों का मुज़र सेहत फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार हो गया। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का प्लान। वर्किंग ग्रुप कायम। विफाकी और सूबाई महकमों, अस्करी इदारों के नुमाइंदे शामिल। 5 सिस्टम्स के जरिए क्लाउड आयोनाइजेशन का तजर्बा किया जाएगा। स्मॉग रिडक्शन टावर्स की तंसीब के लिए माहिरीन की टीम आइंदा माह चीन जाएगी। मंसूबों की निगरानी के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात में मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया जा रहा है। गजा में जंग बंदी का मुमकिन आखिरी रोज। जंग बंदी में तोसी की उम्मीद। हमास और इसराइल ने भी रजामंदी का इंदिया दे दिया। गुज़श्ता रोज हमास ने मजीद 13 इसराइली और 4 गैर मुल्की रिहा किए। इसराइल ने 39 फलस्तीनी कैदियों को आज़ादी दी। 4 रोज़ा जंग बंदी में 50 इसराइली यरकमालियों के बदले 150 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तय की गई। हमास ने तमाम फलस्तीनियों की रिहाई के बदले सारे यरकमाली छोड़ने की पेशकश कर दी। इसराइली यरकमालियों की रिहाई की वीडियो ने दिल जीत लिए। यरकमाली हमास के मुजाहिदीन को देखकर मुस्कुराते रहे, हाथ हिलाकर अलविदा किया। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस फलस्तीनियों के खून की प्यासी तोपों का रुख मगरबी किनारे की तरफ कर लिया। अंधाधुंध फायरिंग, मजीद 8 फलस्तीनी शहीद कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। अमेरिका ने अफगान जंग में 20 साल में इतनी तबाही नहीं की जितनी गजा ने महज 50 दिनों में की। इसराइल बुरी तरह बौखला गया। धमकियों के साथ मिन्नतों तरलों पर उतर आया। इसराइली फौज ने हमास को धमकी दी। बाइडन को बता दिया मिशन अभी नामुकम्मल है। हमास से तमाम यरगमाली छुड़ाएंगे। जंगबंदी खत्म होने के बाद भरपूर हमले करेंगे। इसराइली वजीर आजम का कहना है हमास अगर मजीद 10 यरगमाली छोड़ दे तो जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम करेंगे। उधर हमास ने भी इसराइल पर वाजे कर दिया गजा पर इसराइली जारियत खत्म कराने की सलाहियत रखते हैं। सीनियर हमास तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा जंगबंदी में तोसी की बात हल नहीं, गजा पर हमले रोकना, फलस्तीन के मुतल्लिक करारदादों पर अमल कराना है।
पाकिस्तानी परचम का स्टिकर बल्ले पर लगाने की सजा। आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना। सोशल मीडिया सारिफीन आजम खान की हिमायत में आ गए। पीसीबी पर कड़ी तनकीद। एक सारिफ ने जुर्माने की रकम खुद अदा करने की ऑफर कर दी। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने लिखा, आजम मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कदर है। आम इंतखाबात की तैयारियां। नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहरिक। साबिक वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ इसी हफ्ते पार्टी के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के ऐलान पर हतमी मुशावरत करेंगे। नून लीग की लीगल टीम के साथ भी मुलाकात करेंगे। फवाद चौधरी को जेल में सहूलियात और फैमिली से मुलाकात की इजाजत देने का केस। साबिक वफाकी वजीर को जेल में बी क्लास फराहम कर दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स बढ़कर 59,770 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 31 पैसे महंगा, 285 रुपए 64 पैसे पर ट्रेडिंग। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 14 रोज में कम उम्र ड्राइविंग पर 5085 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 2972 मुकदमात दर्ज। सीटीओ लाहौर का कहना है, वालिदैन अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत हरगिज मत दें। मुस्तकबिल के मेहमानों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि पंजाब 3 साल से पोलियो से पाक है। पोलियो का कोई इलाज नहीं। 2 कतरे बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 4,21,455, आज़ाद कश्मीर में 7,20,172 बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज दरखास्तें 15 बैंकों में जमा कराई जा सकती हैं। दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा साल 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। ख़वातीन पहली मरतबा महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुर्रा अंदाजी की जाएगी। बाबा गुरु नानक का 554वां जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म स्थान में तकरीबात जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। ननकाना साहिब में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा, बाबा गुरु नानक ने खित्ते में इनकलाबी सोच की बुनियाद रखी। वो इंसानों को बराबरी का दर्स देते थे। सिख यात्री गुरनील सिंह रंधावा का कहना है, आलमी बरादरी ने भी पाकिस्तान की मेज़बानी को खूब सराहा। पाकिस्तान की बेहतरीन मेज़बानी ने दिल जीत लिए।